Today I am going to discuss about the your fit problem is how associated with your liver. Liver is the vital organ of human body system, and the main function of liver is to detoxify the toxin which is the produced by your body, and the second function of liver is to produce bile, and third is to produce hormone. The main problem on your feet is a crack heel, pain and burning, itching and bad odors. ये सब सारे प्रॉब्लम्स जनरली आपका जैसे जैसे एजिंग होता है फिट के ऊपर आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि आपके एजिंग के साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये कैसे लीवर इसको रेगुलेट करता है ये आज हम जानेंगे। आपको ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपके बॉडी के अंदर जो लीवर है वो टॉक्सिन को क्यों स्टोर करने लगती है, यानी कि एब्जॉर्ब क्यों करती है। ये इसलिए होता है कि जब आपका लीवर फैटी लीवर स्टेज में चला जाता है तो वहाँ पे टॉक्सिन सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है या एब्जॉर्ब रहता है, और लीवर जब इसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करती है तो ये पूरा का पूरा डिटॉक्सिफाई नहीं होता है। और जब आपका फैटी लीवर में टॉक्सिन का डिपोजिशन होगा या एब्जॉर्ब होगा तो आपके फिट में जो बैड ऑडर्स आपको दिखने को मिलता है वो दिखाई देंगे। स्किन में इचिंग प्रॉब्लम्स भी आपको स्टोर्ड टॉक्सिन की वजह से आपको दिखता है। डिस्कम्फर्टनेस होगा, लेथार्जी जिसको आप बोलते हैं। पैरों के नीचे जो क्रैक हिल बनता है वो बेसिकली विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और विटामिन बी 3 का जो डिफिशियंसी है, अगर आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उस कारण से भी आपका विटामिन बी 3 का डिफिशियंसी हो सकता है। तो इसलिए लीवर जो है आपका क्रैक हिल से भी रिलेटेड रहता है। कभी कभी आपके पैर के ऊपर पर्पल ब्राउन रेड डॉट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से, यानी कि लो प्लेटलेट्स। और लो प्लेटलेट्स कब होंगे? जब आपका ब्लड वेसल्स में जो कैपिलरीज हैं अगर वो रप्चर्ड हो जाते हैं तो वैसे कंडीशन में आपका ब्लड वेसल से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी होगी और आपको रेड स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। अगर आपके फिट में पेन हो रहा है तो पेन का जो कारण है वो है आपका डायबिटिक कंडीशन। डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन में अगर जो लोग हैं उनको ऐसा देखा गया है कि उनके पैर में हमेशा पेन रहता है, जिसको कि हम लोग फुट पेन कहते हैं। तो आपको डायबिटिक कंडीशन से बचना चाहिए और हो सके तो आप ट्रीटमेंट में चले जाइए अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप डायबिटिक कंडीशन में रहेंगे तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में दिखाई पड़ने लगता है। लीवर प्रॉब्लम से बचने के लिए अब हमें क्या करने चाहिए? तो सबसे पहला है आपका शुगर का कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम से कम खाने चाहिए। दूसरा है आपका जो प्रोसेस फूड है या कैन फूड है, पैक्ड फूड है, उनको भी कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं या कैन फूड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना होता है। तीसरा है आपका इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। कभी भी आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स या दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं वो सब के सब लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन होना है, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म होना है, और ये लीवर के हेल्प से ही होता है। तो सबसे ज़्यादा ड्रग्स का इफेक्ट जो है आपके लीवर पे होता है। अच्छा, आपका अल्कोहल। अल्कोहल जो आप कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा लीवर के ऊपर असर करता है, क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपका लीवर जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करता है। और डिटॉक्सिफाई करने में अल्कोहल का आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, यानी कि न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद। उसके अलावा आपका विटामिन बी 3 का भी डिफिशियंसी, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज करेंगे
तो विटामिन B3 का भी इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो लीवर आपका करता है। तो इस वजह से लंबे समय तक अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके लीवर सेल्स डैमेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका जंक फूड या कैन फूड। जितने भी आप जंक फूड खाते हैं या कैन फूड खाते हैं, पैक फूड खाते हैं, उसका क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। और जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपका बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो एक्स्ट्रा एंजाइम वहाँ पे यूज़ होता है टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन। तो हमें लीवर को सपोर्ट करने के लिए नेचुरल तरीके से क्या करना चाहिए, तो आपको जो फूड हैबिट है उसमें चेंजेस लाने चाहिए। तो सबसे आपका बेनिफिशियल फूड है वो है आपका क्रूसीफेरी फैमिली का जो आपके वेजिटेबल्स हैं उसका आप इंटेक कीजिए, जैसे आपका ब्रोकली है या कैबेज है। ये सब आपके लीवर को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। जैसे आपका बीट बीट क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के जैसा काम करता है। आपके लीवर को ये डिटॉक्सिफाई करता है नेचुरल तरीके से। आपका बेनिफिशियल फॉर लीवर इज़ अ मशरूम। मशरूम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूटाथायोन्स पाए जाते हैं और ग्लूटाथायोन्स में ये प्रॉपर्टी होता है कि ये लीवर सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो आप लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप मशरूम खा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसका कंज्यूम करें। उसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फास्टिंग में जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो रिलीज होते हैं और फास्टिंग कंडीशन में बॉडी को आपका जो टॉक्सिन रिलीज किया है उसको लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर योर लीवर। आपका टुडका, ये भी आप ले सकते हैं जो आपके फैट को रिड्यूस करता है और लीवर को क्लीन करता है। तो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लीवर को हेल्दी और प्रोटेक्ट रखते हैं। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स डायरेक्ट लीवर से एसोसिएटेड है, जैसा कि अभी आपने देखा फिट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, चाहे वो क्रैक फिट हो या पेन हो या ईचिंग हो या बर्निंग हो या बैड ओडोर्स है, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।